हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हमारा आंगन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आप सभी को मोगरा प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, आप सब भी अपनी गार्डनिंग में बहुत ही व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, और साथ ही अपने जो भी प्लांट्स आपके पास होंगे तो उनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए, इस लॉकडाउन में जो और जितने भी प्लांट्स हमारे पास हैं उन सब का अच्छी तरह से केयर करते हैं और इनके बारे में जानते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये समर का ब्यूटीफुल प्लांट जो है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी अच्छी से ब्लूमिंग आई हुई है और काफ़ी सारे बर्ड बने हुए हैं। तो ये सब कोई मैजिक नहीं है फ्रेंड्स, ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, सारे लोग कर सकते हैं। जो भी गार्डनर्स है वो सब जानते हैं कि प्लांट्स को किस तरह से और कैसे रखना है। तो ये देखिए, बहुत सारी ये पूरी बर्ड्स से और फ्लावर्स से भरे हुए हैं और सुबह में बहुत सारे फ्लावर्स थे। चूँकि इसकी जो क्या बोलते हैं, स्मेल फ्रेग्रेंस जो है बहुत ही अच्छी है। तो ये बच्चे बड़े बूढ़ों सभी को ये बहुत पसंद आती है। तो बच्चों ने कुछ फ्लावर्स इसके ले लिए थे, तो जो है सो मैं दिखा ही रही हूँ। और बर्ड्स बने हुए हैं फ्रेंड्स, तो ये कंटिन्यू फ्लावरिंग कर ही रहा है लगभग। और अभी जैसा कि देख रहे हैं, पर डे जो मेरे पास प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स में 4-5 फ्लावर्स आ ही जाते हैं। तो चलिए, हम आज इस प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोगरे का प्लांट ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है जिसको एकदम अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं दे तो वो ग्रोथ नहीं करेगा या वो बढ़ेगा नहीं। ये सब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी भी प्लांट की फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट सॉइल है। तो सॉइल में अगर हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो वो चलेगा ही, वो बढ़ेगा ही। लेकिन फर्टिलाइज़र जब अगर हम उसमें एडिशनल डालते हैं या कुछ अच्छा डालते हैं उसमें, उसके अनुसार उसको खिलाते पिलाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो वो इसी तरह से ये भी है। जैसे किसी भी चीज़ को, कोई भी इंसान को उसकी मनपसंद का खाना मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, वो ज़्यादा अच्छे से रह पाता है। तो उसी तरह से प्लांट्स भी हैं कि इनको अगर इनके अनुसार, इनके अनुकूल इसको फूड मिलेगा तो ये भी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो ये कहना कि किसी भी सिंपल से सॉइल में लगा देने से कोई प्लांट नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सारे प्लांट्स चलते हैं। जिनमें कम फर्टिलाइज़र पड़ेंगे उसमें कम फ्लावरिंग होगी, जिनमें ज़्यादा पड़ेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग होगी। यही फ़र्क होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम किसी भी प्लांट को लगाएं तो वो बेहतर रिज़ल्ट दे, इसलिए हम उसकी सॉइल से लेके, वाटरिंग से लेके, सनलाइट, सारी चीज़ों को प्रॉपर ध्यान रख के उसे लगाते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग हमारे प्लांट्स या जो प्रॉपर गार्डनिंग करते हैं उन गार्डनर्स के प्लांट्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं और वो ज़्यादा अच्छे से चलते भी हैं उनका केयर करने की वजह से। तो ये रूटीन वाइज है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी अगर सिंपल मिट्टी में कुछ दिन लगा के छोड़ देगा तो कुछ दिनों बाद उसके प्लांट मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो चलेंगे लेकिन वो धीमी रफ्तार से चलेंगे। लेकिन अगर आप उसका किसी चीज़ का अगर ध्यान रखते हैं, उसका विशेष रूप से उसका केयर करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर चलते हैं। बस यही फ़र्क है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे हम बात करते हैं मोगरे की सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये 8 से 10 इंच के पॉट में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है बिना किसी परेशानी के। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरा 8 इंच का पॉट है, ये 10 इंच का है, ये भी मेरा 10 इंच का है और ये भी 10 इंच का है। तो इसकी प्रोपगेशन तो मैं सीड से तो मैं नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स कि ये ग्रो होता है, लेकिन हाँ, ये कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। जैसे कि देखिए, ये स्टेम है इसका। इस स्टेम को अगर हम यहाँ से कट करके इसको, ये 5 इंच या 6 इंच के लगभग इतना बड़ा कटिंग लेके अगर इसको लगाएंगे तो ये ग्रो हो जाती है। मैंने कटिंग से भी कुछ प्लांट्स इसके बनाए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। कुछ कटिंग्स लगा रखा है मैंने, उसे भी मैं दिखाऊंगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसके कंटेनर की। तो कंटेनर से 8 से 10 इंच में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सॉइल की बात करें तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को फ्रेंड्स थोड़ा रिच सॉइल चाहिए, फर्टिलाइज़र से भरपूर। और जैसे फ्लावर वाले कोई भी प्लांट हो, उन्हें फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है। अभी हाल ही में 2 दिनों पहले मैंने इन सब में फर्टिलाइज़र दिया है। तो मैंने क्या डाला है वो मैं आपको बताती हूँ।
चूँकि लॉकडाउन है तो हो सकता है आपको ये मार्केट में ना मिले, लेकिन चूँकि मैंने विंटर्स में बहुत सारा फर्टिलाइज़र उसी समय कलेक्ट कर लिया था, तो अभी मुझे फर्टिलाइज़र ख़रीदने की बाज़ार से ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो सभी मेरे चल रहे हैं कंटिन्यू। अगर आपके पास हैं तो आप डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। जो भी कुछ आपके पास है उसे ही डालिए, ये बेहतर रिजल्ट्स देंगे आपको। तो चलिए, इनकी सॉइल दम वेल्ड्रन जो होनी चाहिए वो बनानी चाहिए, ताकि इसमें थोड़ा सा भी फंगस वगैरह का प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स, इसकी रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती है। ये इस साल से अगले साल रूट बाउंड भी हो सकते हैं, तो उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब लगे कि इसकी रूट बहुत ज़्यादा बन गई है, रूट बाउंड हो रहा है, तो उसकी रूट को प्रून करके वापस आप इसी कंटेनर में लगाएं। अगर आपको बड़ा देना है तो बड़ा भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आपके पास बड़ा कंटेनर नहीं है तो आप इसी कंटेनर में इसकी रूट को प्रून करके लगा सकते हैं। दूसरी बात इसकी है कि सॉइल कैसे बनाएं। तो जैसे कि ये पूरा 8 इंच का गमला है, तो इसमें हम 50% तो गार्डन सॉइल लेंगे, बाकी 50% में 25% वर्मी कंपोस्ट, फिर आपको 10% हो जाएगा नीम खली, 5% बोन मिल, और 10% जो है आपको डीएपी और क्या बोलते हैं उसको, पोटास को मिला के लगाइए। ये बहुत अच्छे से चलेगा ये प्लांट आपका। अगर आप ऑर्गेनिक ही पूरी तरीके से डालना चाहते हैं तो इसमें आप कावडंग इजीली यूज़ करें। वर्मी कंपोस्ट के साथ कावडंग मिला के आप इसे लगाएं, ये बहुत अच्छे से चलेगा। बीच बीच में भी जैसे अभी सीज़न इसका है तो ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करेगा आपका अक्टूबर तक। तब तक आपको बीच बीच में भी इसे, जैसे महीना 1.5 महीना या 30 से 45 डे के बीच बीच में आप 45 डे के अंतर पे आप इसमें फर्टिलाइज़र डालते रहें। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो 1 मुट्ठी आप 8 इंच के गमले में कावडंग डाल दें। ऐसे करेंगे तो इसमें कंटिन्यू फ्लावरिंग और अच्छी से फ्लावरिंग होती रहेगी। इसके फ्लावर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है, इसका स्मेल आपकी इन्वायरमेंट को एकदम से अच्छा बना देता है। तो इसीलिए इसको लगाना भी अच्छा रहता है। हमारे आसपास एक अच्छी सी स्मेल बनी रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी कहिए वो बनी रहती है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है आसपास का, वो भी शुद्ध बना रहता है। तो इसे आप ऐड ज़रूर करें। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि अगर इसकी लीव्स कितने होते हैं, जैसे ये देखिए लीव्स येलो है, तो ये येलो लीव्स है तो इसका मतलब इसमें आयरन की ज़रूरत है इसे। तो आप इसमें बनना पील का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, तो इससे ये जल्दी रिकवर करेगा। या सबसे अच्छा तो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट को लिक्विड रूप में डाल सकते हैं, टी कंपोस्ट बना के उसका, और नहीं तो फिर सूखा भी डाल दीजिए। तो क्या होता है ना कि कोई भी ड्राई फर्टिलाइज़र जब डालते हैं तो वो स्लो रिलीज़ होता है, वो धीरे धीरे काम करता है, और जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो वो इंस्टेंट होता है, वो बहुत जल्दी प्लांट उसको एब्जर्व कर लेता है और वो रिजल्ट्स देने लगता है। यही फ़र्क होता है फ्रेंड्स, ड्राई में और लिक्विड में। तो आप कॉमनली आप 15-20 दिनों का गैप है, चूँकि अभी समर आ चुका है तो 15-20 दिन रख लीजिए आप, या महीना में एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर ऐड करें। उससे इसकी फ्लावरिंग पे असर पड़ेगा और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। ये देख रहे हैं अभी बहुत, ये सप्ताह भर पहले से फ्लावरिंग कर रहा है, तब इसकी ये स्थिति है। वरना ये अगर कुछ दिन पहले अगर मैं इसका वीडियो शूट करती तो और भी बहुत सारे बर्ड्स बने हुए थे। अभी चूँकि ये लॉट वाइज खिलते हैं तो अभी मेरे गार्डन में फर्स्ट लॉट में खिल रहा है, अभी पूरा खिल जाएगा। उसके बाद इसकी जो हेड होगी मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। जैसे ये देखिए ये हेड है, ये पूरा ये बंच खिल जाएगा तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। फिर इसके नीचे से लिप्स के बीच में 2 सूट्स निकलेंगे, फिर उसमें बहुत सारे बर्ड्स बनेंगे। तो ये कंटिन्यू इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है इसकी, या फिर तो आप उसमें एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र बना के डालिए, जो मैंने मिक्सचर आपको बताया, कावडंग और वर्मी कंपोस्ट का। ये दोनों, वर्मी कंपोस्ट तो हर गार्डन के घर में नॉर्मली रहता है, जो प्रॉपर गार्डनिंग करते हैं उनके यहाँ है ही। अगर आपके पास अभी वो है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं भी है फ्रेंड्स तो कोई बात नहीं है। अभी इनमें जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स के छिलके जो भी बचते हैं, सबके छिलके, उन छिलकों को पानी में डाल दीजिए। और सबसे अच्छा अभी मैं बताऊँ आपको होगा तो वो प्याज के छिलके हैं। प्याज के छिलकों को आप पूरी रात, एक दिन पूरा 24 आवर्स को पानी में डिज़ोल्व करके पूरा डाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद उसके छिलके को छान के अलग कर दीजिए और उसका पानी इसमें दीजिए। वो भी बहुत अच्छा फास्फोरस का काम करेगा और इसकी फ्लावरिंग को इफ़ेक्ट करेगा, अच्छे से फ्लावरिंग इसमें होने में इसकी मदद करेगा। ये देखिए, ये मेरा जो प्लांट है ना, पिछले ईयर मैंने इसको लगाया था,
इसकी कटिंग से तैयार की थी। देखिए कितना अच्छे से ये प्लांट इस बार हो चुका है, और अभी इसी मतलब कितना सप्ताह भर भी नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स, इसको मैंने इसमें रिपोर्ट किया है। तब इसमें बर्ड्स नहीं बने हुए थे, अभी देखिए बर्ड्स बन गए और फ्लावरिंग भी हो गई। सप्ताह भर के अंदर अंदर में इसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट्स आ गए हैं मेरे, और इसमें भी बहुत अच्छे से सूट्स भी निकल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी प्लांट्स लगाऊँ उन सबका केयर प्रॉपर करूँ, और सबको मैं एक जैसा ही केयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा फर्टिलाइज़र अवेलेबल है तो किसी को कम। समर में तो जानते ही हैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र कोई भी आदमी यूज़ नहीं करता है, कम करता है, थोड़ा कम। और जहाँ तक हो सके समर में तो आप केमिकल कम ही यूज़ करें तो बेहतर है। ज़्यादातर ऑर्गेनिक से ही काम चलाएं तो अच्छी फ्लावरिंग होगी। दूसरी बात इसकी, अगर सनलाइट के बारे में हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसको 6 से 7 घंटे की सनलाइट प्रॉपर चाहिए, तभी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। अभी मैंने महीना भर हुआ होगा, महीना भर या 20 दिन हो रहा होगा मैंने इसे धूप में डाला है, नहीं तो मैं इसे शैडी एरिया में रखी हुई थी विंटर्स में। और अभी ही मैंने मार्च में इसे उधर सन में रखा था। तो देखिए इसमें फ्लावरिंग कितने अच्छे से हो रखी है। ऐसे मैं इसे पूरा फुल सन में ही रखती हूँ। अभी मैंने वीडियो बनाने के लिए इसे साइड में लाई हूँ, और यहाँ पे मैं इसका वीडियो बना रही हूँ, वरना इसे पूरे दिन की सन की ज़रूरत है। और इसमें वाटरिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आप सॉइल को चेक करके पानी डालें, ज़्यादा सॉगी भी ना करें और कम वाटरिंग भी ना करें। पानी जब भी किसी प्लांट में समर में खास करके जब डालें तो उसको पूरे अच्छे तरह से वाटरिंग करें उसमें, ताकि उनकी रूट जो भी है वो अच्छे से पानी को होल्ड कर ले अपने अंदर और कुछ समय तक टिका के रखें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी डाल दिया आपने, आधा मग या कुछ थोड़ा सा पानी डाल दिया तो लगा कि वाटरिंग हो गई, ऐसा नहीं है। पानी को आप जब भी किसी भी प्लांट में डालिए तो चाहे आप एक दिन नागा करके ही डालिए, एक दिन एब्सेंट कर दिया, एक दिन डाला, एक दिन बीच करके भी डाला तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी डालिए अच्छे से डालिए। और समर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप दोपहर में वाटरिंग कभी मत करें फ्रेंड्स। 12 बजे के बाद से लेके जब तक प्लांट में सनलाइट पड़ रही है तब तक वाटरिंग बिल्कुल ना करें। आप सुबह में वाटरिंग करें, 8-9 बजे तक हार्डली वाटरिंग कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके प्लांट के लिए, वो अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। अगर आप इसको एकदम तपती धूप में पानी इसमें डालेंगे तो हो सकती है इसकी रूट डैमेज हो जाए और प्लांट डेड भी हो सकता है उस कंडीशन में। तो इस चीज़ का खासा आप ध्यान रखें। ये तो हो गई सन की बात। वाटरिंग की बात सॉइल मैंने बता ही दी है आपको। और इसके लिए कटिंग से जिस तरह से आप इसको अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अपने गार्डन में, तो ये सब भी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको किसी तरह का और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये नर्सरी में भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है फ्रेंड्स। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं नहीं कह सकती, लेकिन जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो आप ला के लगा भी सकते हैं। और एक चीज़ और, इसमें 2 तरह के, जैसे कि ये मेरी जो बुश है, ये जो मेरा प्लांट है, ये सारे बुश हैं, इसमें वाइन भी आती है, सिंगल पेटल्स के वो वाइन आते हैं। उसमें इस तरह के जो है ना बंचेस में, जैसे ये गुच्छे गुच्छे हैं, इस तरह के फ्लावर्स नहीं होते हैं, वो सिंगल पेटल वाले होते हैं। वो भी बहुत अच्छी होती है, वो भी उसमें भी मतलब ये डबल पेटल्स में जितने फ्लावरिंग होती है उससे कहीं ज़्यादा सिंगल पेटल वाले में फ्लावरिंग होती है। आप उसे भी लगा सकते हैं एज ए मतलब कहीं पे चढ़ा सकते हैं उस वेल को, अपने दीवार के सहारे या गेट पे या कहीं पे भी आप उसको लगाइए, वो भी बहुत अच्छे से चलती है। वो जैस्मिन भी बहुत अच्छे से चलती है। तो आज का मेरा वीडियो, और हाँ मैं आपको कटिंग भी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत सारी कटिंग्स मैंने इस तरह से जब इनको प्रून किया था जनवरी में लगभग, तो मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स भी इसकी इस तरह से लगा रखी है अपने इस पाउच में। मेरे पास उस समय पॉट कोई अवेलेबल नहीं था, तो जो मेरे पास बचा था ये पाउच, मैंने इसी में इनके बहुत सारे स्टिक्स लगा दिए। देखिए बहुत सारे इसमें स्टिक्स, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन कुछ लग भी गए हैं, उसमें स्प्राउटिंग भी आने लगी है। तो आई होप कि ये सारे लग जाए फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे घर में सभी को ये प्लांट बहुत पसंद है, तो मैं इसको बहुत सा मल्टीप्लाई करके बनाना चाहती हूँ। अभी तो मेरे पास 4 गमले अवेलेबल है, आई होप कि 4 और बना लूँ कम से कम। ओके फ्रेंड्स, तो आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। देखिए मैं आपको अपने प्लांट बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ, आप भी अपने गार्डन में से ज़रूर ऐड करें।
क्योंकि ये आपको सिर्फ फ्लावर ही नहीं देगा बल्कि एक अच्छी फ्रेगरेंस भी देगा, जिससे आप अपने गार्डन में बहुत ही खुशी खुशी टहल घूम भी सकेंगे और बहुत अच्छा से इसकी स्मेल का मज़ा ले सकेंगे। एकदम से बहुत ही अच्छी लगती है जब हवा चलती है तो उसकी स्मेल चारों तरफ जो फ्रेगरेंस देती है ना, मैं बता नहीं सकती आपको। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।